नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णम्। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपामादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। इमानि पंच सिक्खापदानि समाधियामि। अभी बुद्ध गुण वंदना, धम्म गुण वंदना, संघ गुण वंदना करेंगे। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि तत्तादेव मनुस्सानं बुद्धो भगवा इति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको ये हि पश्यिको ओपनैको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्युहि इति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संगो। आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणय्यो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा इति। अभी कल उपोषित है, तो कल पूर्णिमा है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि अमावस्या का अलग होता है और पूर्णिमा का अलग होता है। अमावस्या का जो होता है मन चंचल होता है, और कठिनाई का अगर होता है वो बाहर आ जाता है। एक तरह से देखा जाए, अमावस्या का अगर हम करते हैं, जितना भी गंदगी है एक साथ या बहुत सारा आ जाएगा, वो देह पे दिखाएगा। किसी किसी को सर दर्द आएगा, किसी किसी को वॉमिटिंग आएगा, किसी किसी को डायरिया की तरह आएगा,
किसी किसी को बदन का दर्द आएगा, किसी किसी को डरावनी वैसा वहम वाला आएगा, किसी किसी को ऐसा लगेगा वो आज मर जाएंगे। ये सब होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो हमने किया है हम वो पा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अमावस्या पे करेंगे तो संखार जो होता है वो बाहर आता है। जब भी हम बुद्ध धम्म का अवलोकन करेंगे या उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली ऐसा जो सूत्र लें कि इनसे बाहर आए, तो लास्ट टाइम हमने देखा बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो कल पूर्णिमा है, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आपको 15 दिन पहले हुआ था वैसा तो नहीं होगा। अगर हम पूछें ये कैसा होता है, क्यों होता है, मैंने पहले भी बताया पर फिर भी बता देता हूँ, बहुत सारे नए लोग भी आए हैं। तो ये होता है कि जैसे पानी है और जब भी टाइड्स आता है, अगर हम मुंबई में हैं या कहीं पर भी है, अगर हम 2 बजे रात को बीच पे जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अगर अमावस्या है, अंदर बहुत ही हलचल रहती है, बाहर उतना हलचल होती नहीं है। और जब भी पूर्णिमा आता है ठीक उल्टा होता है, अंदर ज़्यादा हलचल नहीं होती है, बाहर हलचल होती है। तो जब भी हम अमावस्या का करेंगे तो अंदर का जितना भी है बाहर आ जाएगा, और जब भी हम पूर्णिमा पे करेंगे अंदर तो हलचल नहीं है तो शांत रहेगा, बाहर बहुत हलचल है। तो ये उपोसत्त क्या होता है कि उपवसत्त, अपने आप से रहना है, खाना नहीं देना है, आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, मन से, कहीं पर भी हमें काम नहीं, ये क्या कहते हैं, खाना नहीं देना है, अपने आप में रहना है। तो हमारा प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको सही तरह से बताता हूँ। आप अपने आप को देखो, क्योंकि मैंने पर्सनली आपको देखा नहीं है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपका दिनचर्या कैसा है, आपके घर में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो कितना दम में है, और आप सील का कितना पालन करते हो, कितना नहीं करते हो, कैसे करते हो, वो मुझे कुछ भी पता नहीं है। और जितना भी मैं जानता हूँ वो उतना जानता हूँ, 8 से 10 हम मिलते हैं, फिर आप कभी कभी मुझे फ़ोन करते हो, बात करते हो, उतना उससे सिवा मैं क्या करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। तो मैं क्या करता हूँ आपको पता नहीं है, आप क्या करते हो मुझे पता नहीं है। कभी कभार हमारा प्रॉब्लम आ जाती है जब भी हम उपोसत्त के दिवस कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं आप क्या करते हो, और आपको भी पता नहीं मैं असली में क्या करता हूँ। हम अगर साथ साथ हैं तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये आदमी ये करता है, ये करता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। और हर एक व्यक्ति के साथ मैं गुजार नहीं सकता, ना आप मेरे घर में आके गुजार सकते हो। तो एक कठिनाई रहेगी, हमें ये तो रखना पड़ेगा, हाँ ये कठिनाई है। तो कल क्या करना है, ये जो हम करेंगे ये 15 दिन के लिए होगा। कल जो हम प्रारंभ करेंगे ये, क्योंकि अभी हमने रूप को देख लिया, वेदना को देख लिया, संज्ञा, संखार, विज्ञान, इसके ऊपर ही अभी हमें काम करना है। फिर हमने धातु का भी किया था, फिर बुद्ध धम्म संघ का भी किया था। तो हमारे पास जितने वीडियो है वो सारे, इसमें क्या देखना है, क्या करना है, वो सब एक सेल्फ स्टडी तो हो गया, हमारे पास है।
अभी हम असली चीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब भी हम असली चीज करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ कठिनाई तो आएगी। ये हमें समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तावले हो जाएंगे, कुछ ऐसा वैसा सोचने चालू कर देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, किसी और के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी चीज, आपका एक्सपीरियंस जो है किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। इससे आपका दुविधा और बढ़ेगी। अगर पूछना है तो मुझे पूछिए, अगर नहीं पूछना है तो अपने आप के लिए रख दीजिए, ठीक है। और ये भी चीज मालूम आप कीजिए कि हमें अपने आप को देखना है। हम सोतापन्न बने हैं, सकदगामी बने हैं, अनागामी बने हैं, अरहत बने हैं, ये हमें ही देखना है। कोई सर्टिफिकेट दे नहीं सकता हमारे लिए कि तुम सोतापन्न हो या सकदगामी हो या अनागामी हो या कुछ हो, कोई नहीं दे सकता। अत्ता ही अतनो ना तो कोई ना तो परोसिया, अपने आप ही करना है। कल्याण मित्र होगा, आपको सहायक को करेगा, पर उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब करना तो हम ही है, पर कल्याण मित्र है, खुशी होता है कि हमारे पास एक कल्याण मित्र है, वो हेल्प कर रहे हैं। तो अभी मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर किसी को शंका है, कुछ डाउट्स है, अभी क्लियर कर दो, बाद में मत क्लियर करो, ठीक है। कुछ भी हो, मैं कहता हूँ अगर कुछ है क्लियर करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज, उठते ही क्या करना है। उठते ही क्या करना है। कल 4 साढ़े 4 बजे आप उठे, उठने के बाद क्या करना है। उठने के बाद जैसे किसी को देखता है, अपने मन को वैसा देखिए। मन में हलचल है, उतावला है, डरा है, या कहीं खो गया है, या कुछ उलझन में पड़ा है, या कोई फैमिली इश्यू में पड़ा है, या कोई काम के इश्यू में पड़ा है, या कुछ भी जो बुद्ध धम्म संघ से बाहर है, ठीक है। तभी आप वंदना चालू कर दीजिए कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, ठीक है। ये आप करिए, रिचुअल की तरह मत कीजिए। जैसे उठते ही नमो तस्सा भगवत, वो उससे कोई फायदा नहीं है। उससे एक्चुअली नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। क्योंकि वो आपको फल नहीं मिलेगा उसका। मैं पहले उठने के बाद ऐसा देखना है, थोड़ा सांस लेके, हम सांस के ऊपर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, वो देखना है। दो तीन मिनट रुक के दंत मंजन करना है, फिर उसके बाद में टॉयलेट है, ये है, वो करना है, फिर बैठ जाओ, सांस को देखो। जब भी आप सांस को देखने चालू करोगे, प्रारंभ करोगे, सांस और मन दोनों एक ही है। अगर आप सांस के ऊपर नियम बनाने की कोशिश करेंगे तो उछल पुछल उसका शुरू हो जाएगा। उसको वो नहीं चाहिए। तभी क्या करना है, तभी वंदना से प्रारंभ करना है, ठीक है। तभी आपको वंदना वंदना करना है। तो अभी मैंने वंदना किया, फिर क्या करना है। अगर डर डर लग रहा है, अगर डर लग रहा है तो एक मिनट, तो हमें क्या करना है, सीना पंजरा पढ़ना है। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा,
जिन पंजरा पूरा पढ़ना है? नहीं, सिर्फ आपको यहाँ बुद्ध बैठे हैं, आंख में दम है और पूरा बॉडी आपने ये संघ को डोनेट कर दिया, दान कर दिया। आपको ये सोचना नहीं है मुगलान कहाँ बैठे हैं, सारिपुत्र कहाँ बैठे हैं, ये है वो करेंगे तो अच्छी बात है, पर उसमें उलझे नहीं। वो भी एक रिचुअल मत बनाओ, ठीक है? वो भी एक रिचुअल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है 5-10 मिनट, 5 मिनट या कोई कितना भी मिनट में डर हो रहा है या कुछ उलझने आ रही है, कुछ तकलीफें आ रही है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है समझिए, किसी कोई बीमार है, कोई पैसा खोया है, कोई बच्चा है उसको काम नहीं मिल रहा है, बहुत सारी होती है। और हमारा उम्र तो 40, 50, 55, 60 ऐसे ही उम्र है मैक्सिमम लोगों को। तो उनका तो रहेगा कि बच्चे का, पोता पोती का, फिर अपना बहू का, ये वो बहुत सारा रहेगा। अभी वो उलझन को कल रखेंगे, उपोसत्तर नहीं होगा। चाहे हम एक ही बार खाना खाएंगे, वो सब रिचुअल हो गया, एक्चुअल उपोसत्तर नहीं होता है। तो पहला हमें काम करना है वंदना के बाद, अगर ऐसी स्टेट है तो जिन पंजरा करना है। ऐसा स्टेट नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये समझ लीजिए। अगर डर लग रहा है भूत प्रेत से लेकर अकेलापन का, मतलब मैं अकेला हो गई हूं या हो गया हूं, बच्चे मुझे छोड़ के चले गए हैं, वो अपने आप काम कर रहे हैं, मैं इधर ही डर लग रहा है, कौन मुझे देखभाल करेगा? अगर वो भी है तो जिन पंजरा से उसका समाधान मिल जाएगा। अच्छा, मैंने जिन पंजरा किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, अगर हम रिचुअल करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम उसको पढ़ते जाएंगे, बस वही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करना है? आपको सांस के साथ सांस को देखते हुए, जैसे बुद्ध आपके सामने बैठे हैं वैसा आपको देखना है, ठीक है? फिर धम्म चक्क पवत्तन जो है ना, धम्म चक्कू, वो धम्म का ही चक्कू है। तो क्या करता है? 10 अकुशल एक है, दूसरा पटिच्च समुत्पाद, ये दोनों धम्म चक्कू है। तो इसको थोड़ा सोच में लेके आना है कि अभी तो बुद्ध है हमारे सर में, सर के ऊपर तो बुद्ध है, आंख में दम है, और हमने ये देह को संघ के लिए डोनेट कर दिया, तो डरने की क्या बात है? अगर मेरे पास बॉडी ही नहीं तो डरूंगा किससे? ऐसा मुझे देखना है। जब भी मैं ऐसा देखूंगा, करीबन 20-25 मिनट तो इसी में निकल जाएगी, तभी शांत हो जाएगा। जब भी मन शांत होता है, सांस को देखना प्रारंभ कीजिए, आनापान, जो आप गोयंका जी से सीख के आए हैं वही कीजिए, दूसरा करने की जरूरत नहीं है, वही काफी है, वही कीजिए। जो आप 10 दिन के शिविर में 3.5 दिन जो करते हो वही कीजिए। 1 घंटा बैठ जाइए, ज्यादा बैठिए मत, 1 घंटा कीजिए। हाँ जी, ये कर दिया, अभी क्या करना है?
एक वॉकिंग के लिए जाइए, वॉकिंग में भी पैर ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर न हो रहा है, नीचे हो रहा है, वो देखिए। सांस को भी देखने की कोशिश कीजिए। अगर सांस पे फोकस नहीं हो रही है तो फिर से पैर नीचे हो रहा है, आगे हो रहा है। ज्यादा फास्ट मत जाइए, ज्यादा स्लो भी नहीं जाइए। तभी तरंगे जो बैठ के होता था वही तरंगे आपको चलते हुए भी नजर आएंगे। जो कलाप आपको बैठते हुए होता था वही कलाप यहां पर भी आएंगे। और मन बहुत शांत हो जाएगा, बहुत खुशी से झूम उठेगा। ठीक है, यहां तक तो आ गए। तो समझिए 4:30 बजे आप उठे, ये 6:30 बजे तक, 4:30 बजे हो गया, 5 बजे समझो आप सिटिंग मेडिटेशन किया। 6 से 7 बजे आपने वॉकिंग मेडिटेशन किया, 7 बजे वापस आए। वापस आने के बाद बैठे। जब भी आप बैठते हैं तभी अवेयरनेस लेके आइए, आपने बॉडी को बिठाया है, आप कुछ को बैठने का नहीं है। अगर सच में देखा जाए तो बॉडी बैठा है। हम ऐसे कहते हैं कि हम बैठे हैं, वो सिर्फ ऐसे बात करने के लिए है। सचमुच में हम कहीं पर भी बैठे नहीं है, लेटे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या किया, अभी देखिए मैं यहां बैठा हूं, मैं बैठा हूं या मेरा बॉडी बैठा है? बॉडी बैठा है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर जहां मैं बैठा हूं वहां पे गर्मी के एहसास होना लगता है तो मैं खड़ा हो जाता हूं। फिर कौन खड़ा हो गया? देह खड़ा हो गया। ये देखना है, ठीक है। सांस के साथ ये देखना है कि ये देह खड़ा हो गया। अभी थोड़ी देर के बाद ऐसा खड़ा होके फिर पेन चालू हो जाएगा या गर्मी लगेगी, तो मैं क्या करूंगा, फिर इस देह को बिठा दूंगा, ठीक है। तो पजानाती, मुझे जानकारी है कि खड़ा हो गया, बैठ गया, चल पड़ा, लेट गया। 4 पोस्चर है, चारों पोस्चर को मैंने देख लिया। अभी मुझे वॉशरूम के लिए जाना है, चाहे वो यूरिनेशन के लिए जाना है या टॉयलेट के लिए जाना है, तो वहां पर भी बैठना है। टॉयलेट के लिए जा रहा हूं तो बैठना तो है। नीचे से जो आ रहा है उसको भी देखना है। मन कहीं और चला जाएगा नहीं, वो नहीं करना है। जहां पर भी है मुझे वो देखना है। तो मैं बैठा हूं, देखूंगा, वो अवेयरनेस लेके आऊंगा, सती, कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त मैं टॉयलेट में बैठा हूं, मैं टॉयलेट नहीं कर रहा हूं, बॉडी से कचरा निकल के जा रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं एक साक्षी हूं, उसको देख रहा हूं, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है उससे? तो हो गया, हो गया तो क्या होगा, लगेगा हाँ ये खाली हो गया। फिर क्लीन करिए, क्लीन करने के बाद फिर चल उठा वहां से,
तो अभी याद है कि मैं उठ गया, वहां से उठ गया, फिर चलना चालू हो गया, ये रूम से वो रूम गया, वो मुझे देखना है। मैं ये रूम से वो रूम गया, बाथरूम से बाहर आ गया। क्या बाहर आ गया? देह बाहर आ गया। आप सिर्फ देख रहे हो, आपको उसके लेना देना नहीं है। बाहर आ गया, बाहर आने के बाद कहीं पे तो बैठ गया, बस इतना ही किया। ठीक है, अब तक के लिए तो ठीक है। आगे नहाने के लिए जाएंगे, देह को नहला रहे हो, आप नहा नहीं रहे हो, ये याद रहे। गंदगी बड़ी हुई ये देह को, जैसे हम कपड़े धोते हैं वैसे ही इसको भी धो रहे हैं, है कि नहीं? हम साबुन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो 5 उपोसत्त है, ब्रह्म उपोसत्त, धम्म उपोसत्त, संग उपोसत्त, शील उपोसत्त, देवता उपोसत्त, ये 5 उपोसत्त होता है। नहाते वक्त जब भी हम सर के ऊपर क्लीनिंग करते हैं तो वो ब्रह्म उपोसत्त हो गया, क्योंकि वहां पे बुद्ध है। हमारा सर के अंदर, ब्रेन के अंदर या मन के अंदर जितना भी गंदगी है उसको हम निकाल फेंक रहे हैं। फिर धम्म उपोसत्त, ये बॉडी पूरा क्लीनिंग कर रहे हैं, सोप लगा के घिस रहे हैं, वो देखना है। मन का मेल, चित्त में मेल, एक है गंदगी, दूसरा जैसे बॉडी में गंदगी है, मिट्टी वगैरह, पसीना वगैरह वगैरह वगैरह, वो पूरा क्लीन करना है। तीसरा उपोसत्त है संग उपोसत्त, जैसे कपड़े धोते हैं वो संग उपोसत्त हो गया। चौथा उपोसत्त है शील उपोसत्त, जैसे एक आईने होता है वैसे ही हमें क्लीन करना है कि आज के दिन 5 या 8 सील का हम तोड़ेंगे नहीं। जैसे कांच है, गिर जाएगा तो टूट गया, सील भी वैसा ही है, गिर गया टूट गया, तोड़ेंगे नहीं। ठीक है। फिर 5वां, जैसे गहने होते हैं गोल्ड वाला, उसको क्लीनिंग करेंगे तो कैसा शाइनिंग होता है, वैसे ही देवता उपोसत्त, जो देव होते हैं वो कैसे बनते हैं वो थोड़ा हम अपने मन में डालेंगे। कोई कोई लोग को ऐसा लगता है कि देव करके कुछ है ही नहीं, मैं मानता नहीं हूं। अगर ऐसी आपका है, किंचित भी है, समझ लो आप बुद्ध धम्म संघ से बाहर निकल गए। अगर पुनर्जन्म में आपको कुछ भी उसका ये नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, तो आप बुद्ध धम्म संघ से बाहर निकल गए। आपको ऐसा भी है कि कर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये सब ऐसे ही लिखा है, वो ऐसा होता नहीं है, तो समझो बुद्ध धम्म संघ से बाहर निकल गए। 10 इमोरल व्यू है, मतलब मिथ्या दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, उसको कल हटाना है उपोसत्त के दिवस पे। अगर ये नहीं है, वो बाधा बन जाएगा, आप कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे, ये आप देख लो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है अभी, कैसे मानूं?
ये सब है करके कैसे मानूं? तो एक सूत्र है जहां पे भगवान भी कहते हैं कि ये सब है, मैं कह रहा हूं इसीलिए है। मैं मतलब विलास नहीं, विलास कोई भी नहीं है। वो सूत्र में है जो भगवान कह रहे हैं। अगर आपको भगवान की बात माननी है तो बुद्ध धम्म संघ के ऊपर आपको श्रद्धा है। अगर नहीं है, जैसे पेतावत्तु करके आता है प्रेत के बारे में, मैं कहूंगा ऐसा प्रेत वेत तो कुछ नहीं होता है, वो तो वहम होता है। तो ये हमें कल के दिन निवारण करनी है। ठीक है, ये आप सोच लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा है। पूर्णिमा का मतलब क्या है? उजाला। तो एनलाइटन होना है कि ये सब है, तभी सील नहीं तोड़ेंगे ना। अभी तो सील तोड़ने का आराम से हो गया। अगर पुनर्जन्म ही नहीं है तो अच्छी बात है, वो क्या इतना सारा क्यों करना है? ठीक है, अच्छा ये हम मानते हैं ये सब है। देखो, मानने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। तो क्या करना है? अगर आपको डाउट आता है तो आपको वो सूत्र पढ़ना है जिससे आपका डाउट बाहर निकल आए। फिर इसके बाद में चिंतन करना है। चिंतन करने के बाद आपका जो कल्याण मित्र है उनसे बात करो। अगर आपको कन्विंसिंग नहीं लग रहा है तो उनसे बात करो। और कल्याण मित्र अगर कहेंगे ऐसा है तो मान लो, अभी इसके आगे जा नहीं सकते। आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं है, बहस से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपका भी एनर्जी वेस्ट है, वो उसका भी एनर्जी वेस्ट है, वो कोई मान्यता रखेगा नहीं। तो बुद्ध धम्म में कुछ मानने की जरूरत नहीं है, पर यह भी है कि अगर आपने सूत्र पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, या आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, कल्याण मित्र है उनसे बात करो, बस हो गया। और जो कल्याण मित्र कहते हैं उसको मानना पड़ेगा भी। फिर वहां पर भी डाउट है और अब ढूंढते जाओगे, ये वीडियो देखता हूं, इनका सुनता हूं, उसका सुनता हूं, उसका सुनता हूं, तो आप अभी ब्रह्म जाल में आ गए। ब्रह्म जाल सुप्त हो गया, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये याद रखो। स्पेशली उपोसत्य के, वो भी पूर्णिमा का दिन घूमने का नहीं होता है। ठीक है, फिर हमने ये किए, 1 घंटे का बैठा, सांस के ऊपर देखा, 1 घंटा वॉकिंग किया, ये करते करते फिर उपोसत्य के बारे में सोचा। उपोसत्य सुत्त भी है, तो हमने ऐसे ही उसको देखा। फिर आंख बंद करके ब्रह्म उपोसत्य, धम्म उपोसत्य, संग उपोसत्य, सील उपोसत्य, देवता उपोसत्य, सांस को देखते हुए हम इसको एस्टैब्लिश करना है, इसको हम प्रतिष्ठित करना है अपने मन में। ये करीबन आपको 1 घंटे वहीं पे निकल जाएगा। तो 5-6 से 6 आप बैठे, 6 से 7 वॉकिंग किए, फिर बैठे लेटे वो जो मैं कह रहा था वो आपने किया, फिर उपोसत्य का आपने प्रारंभ किया। समझो 8 से 9 आपने किया। आपको जितनी बजे आपको एक वक्त का खाना है, कौन सा भी टाइम है, वो टाइम पकड़ के खा लीजिए। अगर किसी को डायबिटीज है या कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ है, आप 2 बार खाना खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर मेडिकली प्रॉब्लम है, आप कृपया खाना खाइए। अगर आप स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो आप एक बार खाना खाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए मैं एक ही बार खाऊंगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपका बॉडी स्वस्थ नहीं है तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको बॉडी सही करना है, लीजिए जो कुछ भी लेना है ले लीजिए, पर मैक्सिमम 2 बार खाइए, ज्यादा बार मत खाइए। अगर आप अस्वस्थ हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बीपी ज्यादा है, या आपको बाईपास हुआ है, या कुछ तो है, कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफें हैं, तो आप खाना मैक्सिमम 2 बार खाइए। जो कोई भी स्वस्थ है वो रह सकता है, तो 2 बार खाइए। और कल तो संडे है, तो आपको बाहर जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर ऑफिस जाते तो 2 बार खाना पड़ता, अभी ऑफिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, संडे है, आराम से देखते हुए मैं खड़ा हो गया, देह खड़ा हो गया, देह बैठ गया, देह चल रहा है, मतलब मैं उसको चला रहा हूं, वैसा देखना है। नहाया, कपड़ा डाला, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, पर इस देह को चाहिए, समझे। खाना मुझे नहीं चाहिए, खाना देह को चाहिए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये देह को चाहिए। तो ऐसा हमने देखा। फिर खाना होने के बाद थोड़ी टाइम अपने सांस को देखते रहिए, फिर आराम से रहेगा। अभी हमें 4 घंटे या 5 घंटे का अवलोकन करना है। इसका रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, पंचखंड, जितना हमसे हो सकता है उतना। अगर अटक गए, नहीं हो रहा है, फिर सांस पे आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जैसे आप गोयंका जी का वो विपश्यना है, वो करना है तो वो कर लीजिए। बॉडी का सेंसेशन देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, भंग अवस्था या धारा प्रवाह, वो जो कुछ भी है वो करना है तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको ये ट्राई करना है, जैसे बुद्ध भगवान कहते हैं, वो आप कल बहुत ही अच्छा समय है वो करने का। तो कैसे करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, देखते जाइए मैं क्या करता हूं, वैसे ही आप करेंगे, बहुत पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप बैठ गए हो, आंख खोल के बैठे हो, आंख बंद करके बैठे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी मैं क्या करता हूं, थोड़ा पीछे जाता हूं कि आप मेरा बॉडी पूरा देख सकते हो। तो समझिए मैं यहां बैठा, ठीक है। अभी मैं सीधा बैठा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, सीधा बैठना है। और जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं, ऐसा ऐसा बैठा। फिर ये आउटर फ्रेम को देखना है, पूरा आउटर फ्रेम को देखना है, बैठे हुए आउटर फ्रेम को देखना है। ये आउटर फ्रेम होता है, पूरा फ्रेम को देखना है। हाँ जी, देखा। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है ये देखना है। अच्छा, इसमें क्या है, अभी ये देखता हूं, अगर पृथ्वी है तो एक शेप तो आ गया, जैसे ये चेयर है, ये शेप तो है, पृथ्वी है। पृथ्वी से जो कुछ भी बनाते हैं, पृथ्वी से, पाली में पृथ्वी होता है, संस्कृत में इसको पृथ्वी कहते हैं। जो गाढ़ा है, जो सॉफ्ट है ना, उससे ही ये बना है। अभी हम जब भी ये छूते हैं तो
हार्ड एंड सॉफ्ट ही लगेगा ना, लाइट हेवी लगेगा, स्मूथ रफ यही रहेगा, और क्या रहेगा। अगर मैं अपना चमड़ी को ऐसा करता हूं, कहीं कहीं जगह में रफ है क्योंकि बाल है, जहां जहां बाल नहीं है स्मूथ है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, तो ये बॉडी में क्या है ये हमें देखना है। थोड़ी देर के बाद यहां पे पसीना आ रहा है, पसीने को देखना है, आपो आ गया, और टेम्परेचर भी है, तेजो है, और वायु भी है, सांस तो ले रहा हूं, अंदर गैस का चल रहा है। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है। थोड़ा देर ऐसा बैठता हूं तो सर्कुलेशन भी समझ में आ रही है। और दिल की धड़कने, दिल की धड़कने के लिए क्या चाहिए, मूवमेंट तो है, मूवमेंट मतलब वायु है। तो अभी हम देख रहे हैं, और आकाश है, कैसे, ये रूम देखिए, ये रूम कैसा बना है, हमने जोड़ दिया है तो ये ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग है, इसके अंदर भी आकाश है, इसके अंदर आकाश, इसके अंदर आकाश, इसके अंदर आकाश, इसके अंदर आकाश, नीचे वो भी आकाश है। मतलब जहां पर भी छेद है वो आकाश है। तो अभी हमने क्या देखा, पांच धातु को देखा। ठीक है, अभी मैं बैठा हूं ऐसा, ऐसा देख रहा हूं। तो अगर मैं ऐसा देखता हूं, अगर विलास करके होता है तो वेदना क्या होती है, सुख वेदना आती है, क्योंकि विलास है। अगर विलास नहीं है, सिर्फ धातु है, तो क्या होता है, उपेक्षा। ना वो सुख है, ना वो दुख है, ना अदुख असुख है, सिर्फ उपेक्षा। तभी क्या होता है, तरंगे आने चालू हो जाएगा, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, पूरा सर से पांव तक, पांव से सर तक तरंगे ही तरंगे। तो इसको आप कलाप कहो, भंग कहो, या कुछ भी कहो, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, पर क्या है, तरंगे हैं। तो उपेक्षा हो गया। पहला मेरा संज्ञा, मतलब जो समज्ञा संस्कृत में कहते हैं, जो मैंने समझा, चिन्ह किया, चिन्ह का मतलब सिंबल, सिंबल के इसको मैंने विलास करके सिंबल किया। अभी इसको देखने के बाद क्या सिंबल आया, सिंबल टूट गया, अभी अनिच्छ हो गया, मतलब उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय देख रहा हूं। ये देह में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वेदना क्या हो रही है, उपेक्षा। तो संज्ञा क्या हो रही है, अनिच्छ। ठीक है, अभी जैसे गोयंका जी कहते हैं अनित्य बोध, अगर आपको वो लेना है तो ले लो, क्योंकि इसमें अनित्य दिखाई देगा आपको, क्योंकि हर जगह घूम रहा है वो वाइब्रेशन, हर जगह जा रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते वाइब्रेशन इधर ही है, इधर ही है, इधर ही, यहाँ पे था, यहाँ भी यहाँ आ गया, यहाँ पे था, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, हर जगह वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन। आप इसको क्या कह सकते हैं, अनित्य ही कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, क्योंकि एक जगह पे वो टिक नहीं रहा, अनित्य। तो संखार, ये संखार क्या होता है,
हमने बात किया, पर अभी प्रैक्टिस क्या होगा संखार का, वो चाहिए ना। जो हम चाहते हैं, ऐसा हो वैसा हो, ऐसा हो वैसा हो, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, ये कुछ करने की है ही नहीं है। क्योंकि आप जो सोचते हो करती हूं करता हूं, वो नहीं हो रहा है। देह से अपने आप कुछ ना कुछ आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आपको कुछ लेना देना है ही नहीं है। आप क्या लेंगे उसका? तो मन इतना शांत हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा कि समथा हो गया। किसमें? संखार में। तो क्या करना है मुझे बैठ के? आप बैठ के करोगे, लेट के करोगे, चलते करोगे, कौन सा इसमें करो। इंटेंशन मत बनाओ, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जो हम रोज करते हैं। पाक मत बनाओ, या जैसे हम खाना बनाते हैं ना, वो आज के दिन मत बनाओ। कुछ भी मत बनाओ, देखते रहो, देखते रहो, दृष्टा भाव से देखते रहो, साक्षी भाव से देखते रहो। संखार अपने आप आएंगे और निकल जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब संखार समथो, सब्बूपदी पटि निस्सग्गो, तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। तो अभी क्या होगा? अभी मैं अच्छी तरह से कर रही हूं या कर रहा हूं, तो संखार वहीं के वहीं रुक जाएंगे, बनेंगे नहीं, स्थगित हो जाएंगे। मतलब मतलब आप ऐसे बैठे हो, काय संखार अस्पस्स, वो बंद हो जाएगा। वची संखार तो पहले से ही बंद हो गया है। वची संखार का मतलब वितक्क विचार, मैं ऐसा करूं वैसा करूं, ऐसा विचार करती हूं वैसा विचार करती हूं, ऐसा विचार करूंगा वैसा विचार करूंगा, ये मैं करूंगा ये नहीं करूंगा, वो सब निकल गया। तो अभी मेरा पहला वची संखार निकल गया, दूसरा काय संखार आसपस, ये जो इन ब्रेथ आउट ब्रेथ है, शांत हो गया। शांत हो गया, बहुत शांत। ऐसा पकड़ता हूं, सांस ही नहीं है। ये कैसा हो सकता है? क्योंकि बाहर प्राण है, अंदर प्राण है, के लिए सांस नहीं चाहिए। ये अजूबा है, आप सांस के बिना भी रह सकते हो। तभी क्या होगा? तभी अगर आप आंख बंद करके बैठे हो, जैसे एक कपड़ा सफेद वाला आप सर से पांव तक किसी ने आपको पूरी तरह से कवर कर दिया है, वैसा आपको दिखना चालू हो जाएगा। फिर वो ब्राइट होता जाएगा, सफेद और ब्राइट 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 ऐसा हो जाएगा। ऐसा लगेगा किसी ने ट्यूबलाइट डाल दिया हो। फिर ऐसा लगेगा सूरज आ गया है, ऐसा आपको लगेगा। पर एक्सपेक्ट मत करो, मैं अगर आ गया तो क्या आता है वो कह रहा हूं। आ तो जाएगा, पर अब एक्सपेक्ट करेंगे तो कभी नहीं आएगा। तो आप आराम से देखते रहो, आ जाएगा। जब भी संखार बंद हो गया, लाइट ही आती है और कुछ नहीं आती है।
तो अभी लास्ट वाला विज्ञान है। ये विज्ञान को कैसा देखना है? मैं तो आंख बंद करके बैठा हूं तो विज्ञान कैसे दिखाई देगा? विज्ञान ऐसा दिखाई देगा, पहले विलास था वो चला गया, विलास का देह था वो भी चला गया, लास्ट बचा है 6 आयतन। पहला जाएगा चक्षु, बंद हो गया। फिर नाक, घान, बंद हो गया। फिर जिह्वा, बंद हो गया। अभी सिर्फ कान और काय दोनों ही बचा है। फिर काय आप देख रहे हो सफेद आ रहा है, काय बंद हो जाएगा, क्योंकि आसा फसा नहीं है, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट ब्रेथ नहीं है। फिर कान निकल जाएगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, बाहर जितना भी शोर हो, क्योंकि अंदर तो ठंडा है, बाहर शोर है। अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर शोर है। ये भी बाहर भी हो रहा है। जैसे आप अगर सीशोर पे जाओगे, अंदर बिल्कुल ठीक है, बाहर वेव्स उछल उछल के आ रहा है। हमारे अंदर भी कल ऐसा ही होगा, क्योंकि पूर्णिमा है। तो बैठे हैं, अभी विज्ञान क्या करेगा? इतना लाइट आ गया तो कान भी चला गया, अभी सिर्फ मन बचा है। मन में कुछ भी नहीं है, वो भी बंद हो जाएगा। तो निरोध समापत्ति आ गया। एक बार निरोध समापत्ति आ गया, थोड़ा वेट करेगा, फिर बंद हो जाएगा। तभी ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। तो आप पहली बार निब्बाण को देख लिया। निब्बाण क्या होता है आपने देख लिया। ठीक है, वो चाहे कितना भी समय हो, कहने के लिए कह रहा हूं, 1 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, 10 मिनट हो, कितना भी हो, आप ज्यादा उसके ऊपर सोचो मत कि कितना घंटा हो सकता है, फिर प्रॉब्लम होगा। कितना भी हो, समय की पाबंदी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ना टाइम है उसमें, ना उसमें स्पेस है, दोनों ही नहीं है, क्योंकि मन बंद हो गया है। जैसे आप रात में सोते हो, आप क्या टाइम लगाते हो, मैं इतने घंटे सोया था? नहीं, नींद लग गई, सब निकल गए, आंख निकल गया, कान निकल गया, जिह्वा निकल गया, नाक निकल गया, काय निकल गया, लास्ट में मन भी निकल गया, क्योंकि पहले ड्रीम आ गया, सपने, फिर सपने भी चले गए, अभी सपना भी नहीं है। तो आपका आइडेंटिटी जो था वो निकल गया। मतलब ये विलास जो अभी खराटे मारते हुए सोया है, वो किधर सोया है उसको पता नहीं है, बेंगलोर में सोया है या कहीं और सोया है, पता नहीं। ये अविद्या है कि उसको पता नहीं है। अभी जो कर रहा है उसमें विद्या है, उसमें समझ है कि 6 इंद्रिय बंद हो गए हैं, 6 के 6 इंद्रिय बंद हो गए हैं।
फिर वापस जब ये आता है, एक नया मोड़ लेके आता है, जहां पे रूप रूप नहीं रहेगा, वेदना वेदना नहीं रहेगा, संज्ञा संज्ञा नहीं रहेगा, संखार संखार नहीं रहेंगे, और जो विज्ञान था वो चला गया। मतलब विलास करके जो विज्ञान था वो चला गया, कभी नहीं आएगा। मतलब वो पागल हो गया, वो कुछ को समझ में कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो अभी नाटक में प्रवीण हो गया, उसको पता है मैं नाटक कर रहा हूं। अभी विलास रहेगा, पर विलास करके कोई नहीं है। देह रहेगा, देह करके कोई नहीं है। आंख रहेगा, आंख करके कुछ भी नहीं है। कान रहेगा, कान की तरह कुछ भी नहीं है। मतलब कि उसको ये पता है कि ये आ रहा है, जा रहा है, उदय हुआ, व्यय हुआ, उदय हुआ, व्यय हुआ। ये संपजन्य बन जाएगा। ठीक है, अभी वो निरंतर हो गया। क्या? संपजन्य। और उसके आवाज में परिवर्तन आ गया, आंख में परिवर्तन आ गया, देह में परिवर्तन आ गया, और मन में तो पहले से ही परिवर्तन आ गया है। अभी वो आर्य हो गया, उसका गोत्र वो चेंज हो गया, गोत्र चेंज हो गया, तो आर्य हो गया। अभी वो अट्ठंगिक मग्ग पे चलने के लिए तैयार है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये 8 होने से और 2 आ जाएगा, इसको सोतापन्न बना दिया। वो था सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति। तो ये सोतापन्न बन गया। कैसा बना? ऐसे मैंने बताया, वैसे बना। तो ये उपासत दिवस होता है, जरूर होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएटेड है। आपको लाभ उठा सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आप ये कर सकते हो। खास करके पूर्णिमा का दिन, वो भी कल गुरु पूर्णिमा है। पूरी दिन पड़ी है आपके पास। आज रात 7 बजे से चालू हुआ है, शाम से आपको पूरी दिन पड़ी है, लाभ उठाओ। ठीक है, ये हमें करना है। एक और बार समझा देता हूं। उठने के बाद वंदना अभी करना है, अभी करो। उठने के बाद करना है, उठने के बाद करो। रिचुअल मत बनाओ कि उठने के बाद अभी मैं नमो तस्सा भगवतो, वो मत करो, उससे कुछ नहीं मिलेगा। पहला अपने सांस को देखो, सांस में कुछ प्रॉब्लम है तभी करो, प्रॉब्लम नहीं है मत करो, क्योंकि आपके पास बुद्ध धम्म संग तो है। वो रिचुअल मत बनाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो, आराम से बैठो, 2 मिनट बैठो, फिर संडास जाना है जाओ, मुंह हाथ धोना है धो लो। पर ऐसा मैं चालू कर देता हूं, अभी उठाऊं नमो तस् भगवता, वो से कुछ नहीं होने वाला। स्वाखा तो भगवता धम्मो, ये सब करने से भी कोई फायदा नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि मन कैसा है, उस हिसाब से दवा लेना है, औषधि लेना है। अगर डर लग रहा है, कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, वहम लग रहा है, अकेलापन लग रहा है, या कोई बीमार है, कोई ऐसा है वैसा है, मन में उछल पुछल हो रहा है, और कल तो होगा क्योंकि पूर्णिमा के दिन है। बाहर से बहुत सारा आपको ऑब्स्टेकल्स, मतलब रुकावटें तो आएगी, स्वाभाविक है।
पिछले जब भी हम अमावास्या में किए थे अंदर से आई थी, अभी बाहर से आएगी, स्वभाव है वो। ठीक है, तो उसको झेलना पड़ेगा, डरपोक नहीं होना है, झेलना पड़ेगा। तो तभी मैं जिन पंजरा करूंगा, फिर उसके बाद में जैसे मैंने बताया। अभी बैठा, आराम से बैठो, बुद्ध यहां बैठे हैं, आंख में दम है, पूरा देह में संग है करके, नमन करके अभी मैंने आपको दे दिया है, भगवान मेरा कुछ भी नहीं है। फिर सांस के ऊपर एक घंटा बिताओ, फिर वॉकिंग के लिए जाओ 1 घंटा, फिर देखो बॉडी मूवमेंट, सांस, बॉडी मूवमेंट, सांस, फिर वापस आओ, बैठो, पूरा धारा प्रवाह आपको दिखाई देगा। क्योंकि जब भी आप वॉकिंग करके आते हो, सांस के ऊपर देखना चालू करते हो, इतनी अच्छी तरह से वाइब्रेशंस आती है, तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, मस्त। देखो, फिर नहाओ, तभी उठे, बैठे, लेटे, नहाए, आप नहला रहे हो, बिठा रहे हो, उठा रहे हो, खिला रहे हो, कपड़े लगा रहे हो, ये याद रहे, ये याद रहे कि आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये इस देह के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, और जब भी आप बच्चों को देखते हो, आपका बच्चा नहीं है, आप अपने पति को देखते हो तो आपका पति नहीं है, वहां पे जो कोई भी आपको दिखाई देता है वो आपका कोई है ही नहीं है, ये याद रहे। जैसे आप कर्म से आए हो, वो भी अपने ही कर्म से आए हैं। ठीक है, अगर सास है या पिताजी है, माताजी है, बहन है, भाई है, उनका जो सेवा करना है, कुछ करना है, वो करो, पर ये जान के करो कि वो ड्रामा चल रहा है। बेटा है, बेटी है, बहू है, दामाद है, कोई भी है आपके घर में, चलेगा, पर वो भी देह क्या है, आपका जित जैसा है वैसा ही तो है, वहां पे कोई भी नहीं है। फिर बैठो और ये अवलोकन चालू करो, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। जब भी आप करेंगे, अनिच्छ को पाओगे या अनहत को पाओगे, अनत्त, अनत्त, रूप अनत्त, वेदना अनत्त, संज्ञा अनत्त, संखार अनत्त, विज्ञान अनत्त। क्योंकि अत्त करके उसमें ही नहीं, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आप अत्त कैसे कहोगे? पहली बात ये हो गया। अभी अनंत क्या होता है? चक्कू अनंत, रूप अनंत, दोनों अनंत है। रूप चला गया तो चक्कू भी गिर गया। जैसे मैं यहां देख रहा हूं, अभी यहां देख रहा हूं, अभी इस ग्रुप में कोई उतर गया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? अनंत है, अत्त नहीं है, अनंत है। घान अनंत, घान, गंध अनंत, गंध आ रहा है, कान में जा रहा है, इसीलिए समझ में आ रहा है कि ये दुर्गंध है, ये सुगंध है। वो विज्ञान है जो वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। ना सच में कोई सुगंध है, ना कोई दुर्गंध है,
गंध है, गंध है, मन में सुगंध दुर्गंध करके स्प्लिट हो रहा है। वैसे ही जिह्वा, नमक आता है, मीठा आता है, फीका आता है, वैसे जो स्वाद है वो आता है। उसमें फ्राइड राइस कहाँ आता है, चिकन कहाँ आता है, बिरयानी कहाँ आता है, चपाती कहाँ आता है, क्या कहाँ आता है? नहीं आता। तो विज्ञान में ये बेटा है, क्या बेटा है? बिरयानी विज्ञान में बैठा है, तो लगता है कि मैं बिरयानी खा रही हूं, पर ऐसा तो है ही नहीं है। क्या है? तो जब भी हम खाएंगे ये देखेंगे कल कि आखिर में क्या खा रहे हैं, आखिर में क्या देख रहे हैं, आखिर में क्या सुन रहे हैं, आखिर में क्या सूंघ रहे हैं, आखिर में क्या छू रहे हैं, आखिर में क्या देख रहे हैं। अगर आपने ये 5 को अंदर कर दिए, छठवा जो मन है वो हर जगह है, इसमें इसी में है, वो भी बंद हो जाएगा। तो वाइट लाइट आ जाएगा, बड़ा वाला, जितना बड़ा होना है उतना बड़ा हो जाएगा। फिर समझो आप पहुंच गए, एक एक करके बंद होता जाएगा, एक एक करके बंद होता जाएगा। आंख बंद हो गया, नाक बंद हो गया, जिह्वा बंद हो गया, काय बंद हो गया, कान बंद हो गए। लास्ट में मन वेट करता है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, बंद हो गया। जैसे बंद हो गया, निब्बाण हो गया। निब्बाणम परमम सुखम। ठीक है, ये कल का पूरा दिन का प्रैक्टिस है। जितना हो सके करो, जो काम कर रहे हो, बर्तन कुछ कर रहे हो उसी में करो, खाना पका रहे हो उसी में करो। कैसे करूं? दृष्टा भाव का मतलब है थर्ड पार्टी की तरह देखना है, आपने किसी को करते हुए देख रहे हो। याद रहे, साक्षी भाव का मतलब है आप साक्षी हो जो कुछ भी हो रहा है, तभी ये हो पाएगा। और कल अच्छा वातावरण इसके लिए है, 2 है। एक, कल गुरु पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा तो है, और अंदर उछल पुछल नहीं होता है, बाहर उछल पुछल होता है। बहुत अच्छा समय वेस्ट मत करो। अपमादेन संपादेत, प्रमाद मत करो, कल वेस्ट मत करो। बहुत ही अच्छा समय है, चाहे आप कहीं पर भी जाओ। जैसे मेरा भाई आ रहा है, मैं सवेरे जा रहा हूं, कहीं चला जाऊं या ना चला जाऊं उससे कुछ लेना देना नहीं है। जब जहां पर भी जाओ वही करो ना। ऐसा थोड़ी आपको घर में बैठ के या इधर ही बैठ के ये ऐसे ही मुझे बैठ के करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आराम से करो, पर करो, सती रखो, अवेयरनेस रखो कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। आप उठ रहे हो? नहीं, बॉडी उठ रहा है। क्यों? अगर बॉडी उठ नहीं पाएगा तो दर्द होगा ना। अगर समझिए घुटनों में घुटने पकड़ गए तो उठ पाओगे? नहीं, किसी को बुलाना पड़ेगा, अरे मैं उठ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा हेल्प करो। सच है कि नहीं है? हाँ, प्रयास तो आप कर रहे हो, पर देह उठ नहीं पा रहे तो आप क्या करेंगे? अनंत है।
देखो अनंत है कि नहीं, और अनित्य है, उदय व्यय हो रहा है। रूप में उदय व्यय, वेदना में उदय व्यय, संज्ञा में उदय व्यय, संखार में उदय व्यय, विज्ञान में उदय व्यय। तो पहले इस पांच को समझो सही तरह से। अगर रूप है तो शुद्धाष्टक है, पठवी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध वो चाहिए, शुद्धाष्टक है। ये आप पहले समझो। फिर वेदना है तो तीन वेदना है, सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख सुख वेदना। कहां पे? चक्कु संपज्ज संवेदना, चक्कु से जो होता है वो एक संफस्स, संफस्स, सम प्लस फस्स, फस्स का मतलब होता है संपर्क, और सम का मतलब होता है राग द्वेष मोह। या आपको राग हो जाएगा, या द्वेष हो जाएगा, या मोह हो जाएगा, उस चीज को देखे। संफस्स ज का मतलब है जाति, मतलब जनन। किसका? वेदना का। क्या? सुख दुख अदुख असुख। ठीक है। तो चक्षु संपज्ज संवेदना, घान संपज्ज संवेदना, सोत संपज्ज संवेदना, काय संपज्ज संवेदना, जिह्वा संपज्ज संवेदना, मनो संपज्ज संवेदना। ये 6 वेदना है। ये आयतन में ये 6 वेदना इंटू 3, क्या? सुख दुख अदुख सुख, मतलब 18 वेदना है। ठीक है। तो अभी मुझे 18 देखना पड़ेगा? नहीं, अभी जो आ रहा है भैया वो देखो, अभी जो आ रहा। आप रूप में ये शुद्धाष्टक देख लिए, तरंगे 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 तरंगे, तो वेदना क्या आएगा? उपेक्षा आ जाएगा। उसमें ना दुख आएगा, ना सुख आएगा, ना अदुख सुख आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। फिर संज्ञा, रूप संज्ञा, ये मैं देखता हूं ये रविंद्र जी है, रूप संज्ञा आ गया। पर एक आप याद रखो, वेदना संज्ञा फिर विज्ञान, तीनों एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि पहले थोड़ी देर वेदना आएगी चली जाएगी, फिर संज्ञा आएगी वो चली जाएगी, फिर विज्ञान आएंगे, ऐसा नहीं। समसठ जुड़ के, विसठ नहीं है, मतलब तोड़ के नहीं है, जोड़ के आते हैं। तो हम कैसे समझे? जैसे विलास आता है उसी टाइम पे सारा आते हैं। तो आप विलास को काट के फेंक दो, वेदना संज्ञा विज्ञान भी चले जाएंगे, तो संखार बंद हो जाएगा, तो निब्बाण प्राप्त होगा। तो कल जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, पहले एक एक करके देखेंगे, काट के देखेंगे। ये विलास क्या है? पठवी धातु है, आपो धातु है, वायु धातु है, तेजो धातु है, कलर तो है वर्ण, रस, गंध, और ओजस तो है। नहीं तो ये तो मरा हुआ आइटम रहेगा। तो है। ठीक है। फिर वेदना, अभी मैं बैठा हूं, तरंगे आ रहे हैं, समझो क्या वेदना आ रहा है? उपेक्षा। आपको पता चल जाएगा जैसे तरंगे आने लगे उपेक्षा आ जाएगा। तरंगे नहीं आ रहे हैं, ऐसा उछल उछल हो रहा है, तो आपको सुख वेदना आ जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा है, आधा घंटा बैठा, दुख वेदना चालू हो जाएगा, भारीपन आ जाएगा, नहीं तो आलस्य आ जाएगा,
कुछ नहीं हो रहा है यार, आज हो जाएगा। तो पांच निवर्ण भी आ जाएंगे कल, वो देखते रहो। काम छंद आ जाएगा, कुछ खाएं, कुछ खिलाएं, कुछ ये करें, आज ही उपोषित आना था, अरे मुझे वहां जाना था, ये सब आ जाएगा। या व्यापार आ जाएगा, या थीन मिदा आ जाएगा, मतलब आलस्यपन आ जाएगा। उड़च कुछ अभी उड़च आ जाएगा कि रेस्टलेसनेस, उतावले हो जाएंगे, या ऐसा लगेगा पूरा सवेरे बर्बाद कर दिया, अभी करूंगी या करूंगा, फिर कोई आया घर में, फिर कोसते रहो, फिर वो चला गया, फिर उसके बाद में अरे दोपहर भी चला गया, आज अभी शाम का वक्त है, करती हूं या करता हूं, तो वो भी चला गया, अभी रात रह गए, इतना ही गया है, अगले हफ्ते के अगले अमावास्या में करेंगे। ठीक है, ये 5 निवर्ण आएंगे, उसको काटना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हमें करना है, जितना हो सके उतना करो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। व्हाइट लाइट भी आएगा, जिसको आया है, एक ने मुझे कंफर्म किया था, बहुत अच्छे जिनको आया है। लास्ट टाइम जब भी हम ध्यान कर रहे थे, जब भी रोहिणी मैडम और ये सुप्रिया जी जब भी वहां गई थी, जिस दिन हमने मेडिटेशन किया उस दिन उनको आया, तो मैंने उसको साधु 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 कहा, अच्छा है, करते रहो, बढ़ते रहो। पर उनको आया तो हमें क्यों नहीं आया, हमें भी आना चाहिए, वैसा वैसा मत सोचो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप जितना सोचने चालू करोगे उतना वितर्क विचार चालू हो गया, फिर उसके बाद में आपका सांस उल्टा सुल्टा हो जाएगा, तो वो रुकेगा नहीं, फिर आपका कुछ भी नहीं होगा। उपोसत्त दिवस उपोसत्त ही हो गया। तो ये मतलब सवेरे से हम अब लेके आए दोपहर तक, आराम से करते रहो, देखते रहो, जहां पर भी हो देखते रहो, जहां पर भी हो देखते रहो, साक्षी भाव से। साक्षी का मतलब है थर्ड पार्टी की तरह देखना, अपने आप को अपने आप की तरह देखना नहीं है, अपने आप को किसी को ऐसे देख रहे हो, ऐसा देखना। अभी ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, और उसका कैसा होता है वो भी बता दिया, और क्या नतीजा निकल के आता है वो भी बता दिया, क्योंकि आपको कोई शंका ना हो या गिले शिकवे ना हो कि अरे इन्होंने मुझे कहा नहीं है, अभी क्या करूं, अभी मैं ये करूं या वो करूं, ऐसा दुविधा भी ना हो। पूरा बता दिया मैंने, अपने अंदर कुछ भी छुपा के नहीं रखा है, जो कुछ भी देना था मैंने आपको दे दिया है। कोई क्वेश्चन है? अभी हमारे पास 9:20 हो गया है, तो और 20 मिनट बात कर सकते हैं या 10 मिनट बात कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे, तो मैं सुप्रिया जी को कह दूंगा क्षमा याचना कर दो, बस हो गया। हाँ जी, दर्पणा जी बताइए। क्या हो गया? अभी आ रहा है, ठीक है। हाँ आज, हाँ जी सर मुझे बताइए। ये, हाँ हाँ, सर मुझे ये पूछना है, आपने दोपहर में जो बताया कि बैठ के जो नाम रूप संज्ञा विज्ञान संखारा वो जो देखना है, तो वो हमें बैठ के देखना है कि ऐसे ही चलते फिरते जो काम चलते कर रहे फिरते भी करते? देखो, बैठ के भी देखो, आंख बंद करके देखो, आंख खुले हुए देखो, हर किसी में देखो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। हम्म। अगर मुझे देखना, लगा कि वो दिन में हमको 2-3 घंटा बैठना है क्या, इसलिए मैंने पूछा। नहीं देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं ना, ओके। अभी देखिए, अगर हर कोई वीडियो में आएगा, समझो
तो क्या होगा? हम्म, वहां पे रूप आ गया। जैसे मैंने देखा वो रूप का मैंने कुछ बनाया तो क्या हो गया? संखार हो गया, है कि नहीं? तो मुझे संखार करना है क्या? नहीं करना है। तो पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा? जैसे अभी देखिए रविंद्र जी है, ज्योति जी है, दीपिका जी है और सुप्रिया जी है, ये कैमरा में है, बाकी तो कैमरा में नहीं है, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन 4 लोगों को अगर मैं देखता हूं तो इन चारों में से अलग क्या है, समानता क्या है? अगर मैं देखता हूं तो अलग क्या है उसको छोड़ना पड़ेगा, समानता क्या है उसको देखना पड़ेगा। त्वचा तो समानता है या अलग अलग है? त्वचा तो सेम, कलर चेंज है। कलर चेंज है पर त्वचा तो त्वचा है। हाँ, त्वचा है। बाल तो बाल है, बाल अलग अलग होते हैं। बताइए। वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, थोड़ा कलर चेंज होता है, बस बाल बाल है। बाल बाल ही है। अगर बाल खाने में आ गया तो आप खाएंगे? नहीं नहीं, फेंक देंगे। आपका होता भी तो फेंकेंगे। फेंक देंगे। हाँ, देखा आपने? तो अभी ये 4 जो सदस्य है, अगर उनको मैं देखता हूं, अगर मैंने ये डिफरेंशिएट कर दिया, रविंद्र जी काले हैं और दीपिका जी तो वहां पे नहीं है, वो हाँ उसका आधा कुछ दिख रहा है सर के नीचे या ऊपर। हाँ अभी आ गई, अरे अरे क्या छा रही है। तो ठीक है, तो अभी उनको देखा, अभी ज्योति ताई को देखा और सुप्रिया जी को देखा। अभी मैं इनका उम्र का अंदाजा लगाते बैठा तो बेटे साहेब आप काम छंद में आ गए, क्योंकि वहां पे ना पटवी देख रहा हूं, सिर्फ मन में लगा रहा हूं ये पटवी है, ये आपो है। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। अभी मुझे सचमुच में देखना है। तो कैसे देखना है? पहले आकाश से चालू करो, ये नाक का जो होल है, मुंह का जो होल है, कान का जो होल है, उससे देखो। फिर वहां से चालू करते 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 पूरा रूप को देख लो। फिर वेदना उपेक्षा हो जाएगा, फिर संज्ञा अनिच्छ हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं उनका बाल बिछड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, और तरंगे जो आ रही है उसमें तो समझ में आ रहा है यहाँ पे कोई बैठा नहीं है। आप एक प्रश्न पूछ सकते हो, मैं आपकी जगह होता तो पूछता। अभी आप जो बात कर रहे हो आपको तरंगे आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हल्का सा रहेगा, क्योंकि बात कर रहा हूं नहीं उतना। मैं सांस पे अगर जाऊंगी तो लगेगा, मैं सांस हाँ नहीं इसलिए। हाँ, तो ऐसे सांस के ऊपर भी देखना है, फिर इनको भी देखना है, तभी आपका एंकरिंग हो जाएगा। एक पकड़ लिया आपने, अभी देखिए तरंगे आना चालू हो जाएंगे। जैसे ही ज्यादा तरंगे आने चालू हो गया फिर बंद, सांस बंद हो जाएगा, फिर आपको लाइट आना चालू हो जाएगा। अभी मैंने सांस पे ध्यान दिया तो करंट आ रही। वही है, इतना ही है। इसको मानना, उसको मानने के नहीं, आपको तो आ रहा है ना, बस वही वही करते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सुनीता जी बताइए। सर मुझे बोल रही दो दो सुनीता है। नागरते वो पहले हाथ उठाए थे। हाँ जी बताइए। हाँ जी। मैं तो मुझे वो भी पता था मेडिटेशन पर, कुछ पता नहीं। तो ये आपका जो तो जो आप तो आपका क्वेश्चन है, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा
सुबह के में कुछ नहीं था। तो वो सब दिन तो शुरू अ, हम तो करते थे पर और कुछ क्या है मेडिसिन किसका वो भी बता सकते हैं प्लीज सर। थैंक यू। आपका वॉइस ब्रेक 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 होके आ गया। शायद ना। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। कल के सत्र में आप ज़्यादा बताइए। उपसद का जो है तो और कैसे करना है तो थोड़ा-सा बता सकते हैं सर आप प्लीज़? थोड़ा सा क्या बताना है? उपसत्तक के बारे में बोल रहे हैं। उपसद करेंगे। उपोसत्य के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया है, तो आप अभी अभी बताऊंगा तो और लग जाएगा। उसमें 5 है: ब्रह्म उपोसत्य, धम्म उपोसत्य, ये अपना संग उपोसत्य, सील उपोसत्य और अपना देवता उपोसत्य। वो अंगुत्तर निकाय में 3.70 वो सूत्र है। आप एक बार उसको पढ़ लीजिए। और क्या होता है कि आपको ये देखना है, उस दिन 8 सील आप ले रहे हो, उसको ब्रेक नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब इस स्नान के लिए जाते हो, इसीलिए पहले सती होना चाहिए कि आप नहलाने के लिए लेके जा रहे हो, अपना ये बॉडी को आप लेके जा रहे हो। तो जब भी आप बॉडी को लेके जाते हो, देखते रहो, बाल से लेकर सारा जो आप क्लीन कर रहे हो। बुद्ध यहाँ बैठे हैं, तो आप बुद्ध के यहाँ से आप सर को क्लीन कर रहे हो, मतलब वो गंदगी निकल रहा है। फिर आप अपना बॉडी को क्लीन कर रहे हो, तो वो धम्म का, आंख में दम है, तो अभी आप पूरा बॉडी में धम्म से देख रहे हो कि ये बदन आपका तो नहीं है, ये तो संग का है। आप क्लीन करके उनको वापस दे रहे हो। फिर संग, जो आप अपना कपड़ा पूरा क्लीन कर रहे हो, तो वो देखो। फिर सील उपोसत्त, जैसे आईना होता है, जैसे क्लीन करते हो वैसा ही उस दिन शुद्ध रखना है। एक भी सील को तोड़ना नहीं है। 8 सील लिया है तो 8 सील आपको लेना है। फिर देवता उपोसत्त, देवता जो करते हैं उन वो 5 करते हैं, उनमें श्रद्धा रहती है, तो आप वैसे ही श्रद्धा डेवलप करेंगे। पहला है, ठीक है, तो श्रद्धा आ गई। सील है उनका, तोड़ते नहीं है, आप भी तोड़ेंगे नहीं। फिर सुत, उनको धम्म अच्छी तरह से आती है, आप भी वैसे ही करेंगे। त्याग, मतलब त्याग करते हैं, क्योंकि ये जगह त्याग नहीं करेंगे तो यहीं पे आते रहेंगे। इस जगह तो त्याग करनी है, तो आप छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो। हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, पोता है, पोती है, ये सब क्या कहते हैं, बहू है, दामाद है, ये है, वो सब छोड़ दो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। ऐसे कोई भी नहीं है, कोई भी होता भी नहीं है। तो फिर लास्ट वन, पन्य, प्रज्ञ बढ़ाओ एक दिन के लिए। जो रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान जो मैं बताया वो बढ़ाओ। वो बढ़ाने से निब्बाण प्राप्त हो जाएगा। अभी निब्बाण कल आपको प्राप्त हो गया, ये मैं आशा करता हूं कि सारे लोगों को ऐसा हो, क्योंकि पूर्णिमा का दिन ही अच्छा दिन है निब्बाण के लिए, और अमावस्या के दिन अच्छा है अपने अंदर छुपे हुए गंदगी को बाहर डालने के लिए। हमारे पास 2 ऐसे दिन आ जाएंगे जहां पे हम अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसा प्रैक्टिस करो जितना हो सके। शाम को तो मिल रहे हैं, तभी देखते हैं कि किसको क्या हुआ, कैसे लगा, क्या करना चाहिए, वो हम
अगला 15 दिन के लिए करेंगे, जब भी अमावस्या आ जाएगा तभी देखते हैं। ठीक है सुनीता जी, आपका टर्न है। सुले, सुनीता जी आपका कुछ क्वेश्चन था? नहीं सर, वो जो उपोषक बोल रही थी ना, वही मैं बताने वाली थी, तो सुप्रिया जी ने बता दिया। अच्छा 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 ठीक। हाँ, उनका साउंड बराबर नहीं आ रहा था ना। हाँ वही वही हाँ वही। ठीक है। और कोई प्रश्न, शंका, चिंतन? सारे लोगों को सही तरह से आ गया? अभी यहाँ पे ग्रुप में 59 दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 60 लोगों को समझ में आ गया। बहुत अच्छा, तो आज के लिए समाप्त करें। ठीक है, रविंद्र जी ने तो हाथ कर दिए, तो हम अभी समाप्त कर ही लेते हैं। सुप्रिया जी हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अचय्यो खममे भन्ते भूरि पन्या तथा गत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अचय्यो खममे धम्मम् संदिट्ठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अचय्यो खममे संघम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। मुझे ये पूछना था, कल आपको 5 से 6 बजे बैठना है मेरे साथ? यस सर। चलिए फिर 5 से 5 4:30 बजे से आप जो करते हो आप करो, जो बुद्ध वंदना वगैरह वगैरह वो जो मैंने बताया वो करो। फिर कल 5 से 6 बजे तक हम ध्यान करेंगे सांस के ऊपर। 6 से 7 आप वॉकिंग के लिए चले जाओ, मैं भी वॉकिंग के लिए जाता हूं। फिर 7 बजे फिर मिलेंगे, 15 मिनट कैसा रहा देखेंगे, फिर आप जैसे मैंने बताया वैसे आप करो। ठीक है सर, हैंड रेज भी है और चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी। हैंड रेस्ड भी है? हाँ जी, हाँ जी कल्पना जी। सर आपने कहा था 5 बजे जुड़ेंगे, इसलिए हमने हैंड राइज कर दिया था कि हम भी जुड़ेंगे 5 बजे। हाँ जरूर जरूर, एवरीवन इज वेलकम। हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, आप मत आओ, ये आएंगे वो आएंगे, ऐसा तो नहीं है। वेरी मच थैंक यू। आकांक्षा जी आपका क्वेश्चन है, विदाउट समाधि कैन विपश्यना एलिमिनेट डिफाइलमेंट? सर देखिए, विपश्यना क्या है और समता क्या है, पहले आपको समझना है। पहली बात है, हमें समता पे लेके आना है, फिर विपश्यना। समाधि स्थिति में 2 है, एक समता है, विपश्यना है, दोनों समाधि की अंग है। शील समाधि पन्य, तो समाधि में ये दोनों आ जाता है। अगर समता अच्छा है, सिर्फ हमें डिफाइलमेंट्स जो कहते हैं वही मिलेगा, राग द्वेष मोह वाला ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो विपश्यना करने के लिए सही वक्त होता है, क्योंकि उसी को तो निकालना है। राग खयो, दोष खयो, मोह खयो, निब्बाण। इसी के लिए ही हम विपश्यना कर रहे हैं, क्योंकि अनित्य दुख अनंत को हम देख लेंगे तो राग द्वेष मोह निकल जाएगा। पहला मोह निकल जाएगा, मोह निकल गया तो राग द्वेष तो नहीं रहेगा। मोह के बिना राग द्वेष का कुछ काम भी नहीं है।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं है तो अभी हम ये जो पुण्यानुमोदन कर देंगे। हाँ, किसी का उठा। हाँ जी, बताइए जागृति जी। सर इवनिंग को वही टाइम रहेगा या गए बार के तरह? नहीं नहीं नहीं, वही टाइम 8 से। इवनिंग को वही टाइम रहेगा या गए बार की तरह अपना मॉर्निंग? नहीं 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 नहीं, शाम को वही 8 से 10 बजे तो हम जो रोज मिलते हैं वही मिलेंगे, पर सवेरे कल ध्यान के लिए मिलेंगे 5 बजे से 6 बजे, 6 बजे से 7 बजे वॉकिंग जाएंगे, 7 बजे से 7:15 या 20 तक हम बात करेंगे कैसा रहा, फिर वहां से अपना अपना काम निभाएंगे, फिर शाम को ही मिलेंगे। नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर? ओके सर। ठीक है आकांक्षा जी, आप बाद में मुझे फोन कर सकती हैं। ठीक है, अभी हम इसका समाप्त करेंगे। सर हमको लिंक कौन भेजेगा? कल्पना मैडम भेजेंगी क्या? लिंक? कौन सा लिंक? यही लिंक जो आप, हाँ, ये लिंक चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, यही सब- लिंक ही होगा। 5 बजे का ना सवेरे? हाँ, यही लिंक होगा, लिंक तो यही होगा 5 बजे। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। सब्बेषु चक्रवालेषु यक्षा देव च ब्राह्मणो यम अमेहि कतं पुण्यं सब्ब संपत्ति साधकम् सब्बे तम् अनुमोदित्वा समग्रा शासने रता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो पुण्यभागमिदं च अन्यं समं ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ताटु सखिके साधु साधु साधु।